एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से डूब गई जनता सारी है। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, रमेश बाबू जिंदाबाद, रमेश बाबू जिंदाबाद, सोनिया बाबू जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। राजधानी दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव का प्रचार प्रसार अंतिम दौर में है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्ड क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करने में जुट गए हैं। आज इसी क्रम में दिल्ली के आया नगर वार्ड नंबर 157 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हिमानी अम्बावता ने अपने परिवार, सहयोगी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ करीब 10 किलोमीटर पदयात्रा की। मीडिया से बात करते हुए हिमानी ने अपने परिवार द्वारा पूर्व में पार्षद रहते हुए कार्यों के बारे में बताते हुए जीत के बाद सभी पेंडिंग कार्य के साथ अन्य नए कार्य जो लोगों के हित में उसे करेंगे। मैं हिमानी अम्बावता, प्रत्याशी वार्ड 157 आयनगर से। पद यात्रा से आप देख ही सकते हैं कि कितना सारा जन समर्थन हमें मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में परिवर्तन हो, बदलाव हो। जो पिछले पूर्व पार्षद ने एमसीडी के अंदर कार्य नहीं किया है, तो लोग चाहते हैं कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार आए और बदलाव हो, हमारे क्षेत्र में परिवर्तन आए। लोग मेन तो एमसीडी का सफाई का कार्य है, जो कि हमारे पूर्व पार्षद ने वो भी कार्य नहीं किया। एमसीडी में ऐसे बहुत कार्य आते हैं, प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स आती है, बहुत सारे कार्य। मुद्दा मेन मुख्य है कि सफाई का, साफ सफाई पे नालियाँ, जगह जगह कूड़े के पहाड़, जैसे कि हम देखते हैं हर जगह कूड़े के पहाड़ हुए हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पिताश्री ने एच ब्लॉक में बख्तावर चौक के पास कूड़े के पहाड़ के लिए अनशन किया था। जो भाजपा सरकार कूड़े का पहाड़ बनाने जा रही थी, तो वहाँ मेरे पिताश्री ने अनशन किया था कि यहाँ कूड़े का पहाड़ नहीं। तो उससे हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए और परिवर्तन आए। जैसे हमें एमसीडी में भ्रष्टाचार, भाजपा जो सरकार है उन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं, ओखला, भलसवा, गाजीपुर में, और जगह जगह हर क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में भी बहुत कूड़े के पहाड़ बनने जा रहे हैं और अभी दिल्ली में भी बहुत जगह और बनने जा रहे हैं कूड़े के पहाड़। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पिताश्री ने अनशन किया था इसी कूड़े के पहाड़ को, कि हम अपने क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, क्योंकि कूड़े के पहाड़ से आप जानते हैं कितनी अनेक बीमारियाँ होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, कैंसर आदि अनेक बीमारियां होती हैं। तो परिवर्तन ही चाहती हैं पर जनता कि हमारे क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ ना बने। मैंने जितना भी पद यात्राएं की, मीटिंग्स की हैं, तो उसमें सबका मेन मुद्दा रहा है कि साफ़ सफाई नहीं होती है, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, तो ना मच्छरों की दवाइयों का फैलाव हो रहा है, ना फॉगिंग होती है, कुछ नहीं होते जो एमसीडी के कार्य है, ना सड़कों पर डेली झाड़ू लगती है। तो जनता बहुत परेशान है कि हमारी मेन साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम एमसीडी में बदलाव चाहते हैं। सबसे पहले मैं ध्यान दूंगी कि सड़कें साफ़ हों, नालियाँ साफ़ हों और पानी की व्यवस्था तो हमारे केजरीवाल जी ने कर दी है। जैसे अभी बहुत सोनिया विहार की पाइपलाइन भी हो गई है और मैं प्राइमरी स्कूल्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी, स्ट्रीट लाइट्स का, और एमसीडी में जो रोजगार भी दूंगी। जैसे हमारे केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी हैं और हमने अपने वार्ड में 40 गारंटी रखी हैं। जनता से बस मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि हम अपने क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बस एक बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार को लाइए। झाड़ू का बटन दबाना है, 4 तारीख को बैलेट नंबर 4 पर झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल सरकार के हाथों को मजबूत कीजिए। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके जो एमसीडी के कार्य उनको पूर्ण कर सकूँ। आपको बताते चलते हैं कि प्रत्याशी हिमानी की सासू माँ पहले पार्षद रह चुकी है, तो उनके ससुर जी 15 साल से ज्यादा ही राजनीति में हैं और आया नगर में लोगों को हो रही परेशानी के लिए पूर्व पार्षद समेत एमसीडी अधिकारी से लड़कर कई बड़े काम उन्होंने अपनी जान पर खेलकर करवाए हैं।
प्रत्याशी के ससुर रमेश अंबावता ने अपने पुत्र बहु प्रत्याशी को विजयी होने का आशीर्वाद देते हुए उन्हें आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। हम लगातार पिछले 15 दिन से लगातार घर घर डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और नुक्कड़ मीटिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा आशीर्वाद समर्थन और बहुत अच्छा निकल के आ रहा सपोर्ट जो दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि वो चुनाव ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। जनता जनार्दन का मूड क्या है, आपको उससे लग रहा होगा कि भाजपा के जो लीडर है बड़े बड़े, वो अगर प्रधानी का भी चुनाव हो ना, गांव की प्रधानी का, तो उसमें भी भाजपा के बड़ी लीडरशिप मैदान में उतर जाती है। तो उससे आपको लग रहा है, बाकी चुनाव तो चुनाव ही है, पर ये चुनाव पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। युवा है, पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, एजुकेशन में भी डिप्लोमा कर रखा है, बीए है, और उसको पता है काम करने के तरीका, क्योंकि हमारे परिवार की बेटी है तो उसको सारा पता है कैसे हम जनसेवा की जाती है और जनसेवा में लगी रहती है। पिछले 7 वर्ष से, तो 7 वर्ष हो गए शादी को हुए, तो 7 वर्ष से हमारे साथ ही वो लोगों की जनसेवा में लगी हुई है और बहुत अच्छा उसको तजुर्बा है काम करने का। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव तो जीत ही रही है, उसकी जीत की एडवांस में शुभकामनाएं, और सबसे सर्वप्रथम शुभकामनाएं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि उनकी जो योजनाएं है उसकी उनकी वजह भी है कि भाई पूरी दिल्ली में एक तरफा चुनाव हो रहा है और हमारे आयनगर वार्ड तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतने जा रहे हैं हम। तो मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको, अपने लोकप्रिय विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी का भी धन्यवाद करता हूँ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद विशेष रूप से करता हूँ कि हमारे आयनगर वार्ड में जितना भी बजट मांगा विधायक जी ने, उतना ही बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और जिसकी वजह से ये आयनगर वार्ड एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। लगातार देखो जी, हम तो आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से जनसेवा में लगे हुए हैं, पिछले 25-30 साल से। और जो भी परेशानी होती है जनता के लिए, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि इस आयनगर की जनता तराई कर रही थी, कूड़े का एक पहाड़ बना दिया था भाजपा की निगम सरकार ने, और जो यहाँ से नुमाइंदे थे कांग्रेस के, उन्होंने कूड़े का पहाड़ बना दिया था। तो उस पहाड़ को ख़त्म करने के लिए कि ना भाजपा के लोगों ने सुना, ना कांग्रेस के लोगों ने सुना, क्योंकि दोनों ने तो मिलकर बनाया ही है, और दोनों ने मिलकर कूड़े का पहाड़ जो आयनगर में बनाया, उसको ख़त्म करने के लिए आज हमने 4 दिन का आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल पर हम बैठे थे। मेरा नाम राजकुमार अंबावता है, मैं विलेज जोनापुर से हूँ और आम आदमी पार्टी में एक छोटा सा कार्य करता हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है कि जो हम देख रहे थे आज हिमानी अंबावता एक तरफा जीत है उनकी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो इसमें घूम रहे हैं गांव में कॉलोनियों में, तो एक तरफा जीत है इनकी, बहुत अच्छी तरीके से जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं किसी और का कोई वो ही नहीं है। नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ ज़रूर, लेकिन मैं जो है लोग बागों से सुनता हूँ और देखता हूँ, जैसे मार्केट में घूम रहे हैं उससे पता चल रहा है आज केजरीवाल का ही वो है, लहर है बहुत अच्छी। पदयात्रा के दौरान सभी क्षेत्र से प्रत्याशी और उनके परिवार को ढेर सारा प्यार मिलता रहा और फूल की माला समेत रुपयों की माला पहनाकर सम्मान दिया। सैकड़ों की संख्या में पदयात्रा में मौजूद लोग के साथ स्थानीय सैकड़ों लोगों ने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सतवीर सबसे पहले तो पढ़ी लिखी है और समाज में शुरू से ही जिस परिवार में शादी होकर आई है, वो परिवार सामाजिक रूप से बहुत ही मजबूत रहा, गरीबों की मदद करना, वो करना। और पहले इनकी जो माता जी हैं, वो चमन अंबावता जी, वो पहले काउंसलर रह चुकी हैं। रमेश जी भी अच्छे बढ़िया नेता में गिनती है उनकी, और हिमानी जी भी, पूरा परिवार ही इनका इसी लाइन में है जी, समाज की सेवा करना, और उसी से इनका बढ़िया काम चल रहा है। देखो जी, वोट और सपोर्ट, नोट तो हमारे पास है नहीं, और वोट सपोर्ट पूरी पब्लिक इनके साथ है तन मन से।
देखो जी, गरीबों के लिए तो मसीहा है जी केजरीवाल। बिजली, पानी, बहनों के लिए बस फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। एक आम आदमी को, नागरिक को और चाहिए क्या जी? यही चाहिए। हमें झूठे ढकोसलों से क्या लेना है? जो गरीबों के लिए सोचे वही हमारा नेता है। मेरा नाम प्रिया झा है। मैं ई ब्लॉक 10 नंबर गली में रहती हूँ और मैं हिमानी जी के लिए यही कहना चाहती हूँ जो वो जीते और हम लोगों को उन्होंने बहुत काम किया और हम लोगों के लिए और भी बहुत अच्छा काम करे। हम लोग उनके पूरे सपोर्ट में हैं, फुल उनके साथ में हैं हम लोगों का सर ये प्रॉब्लम है जो हम लोगों का जो कूड़ा है बहुत ज़्यादा कूड़े वहाँ पे रहते हैं, कूड़े वाले नहीं आते, साफ़ सफाई नहीं होती है। नाला है, नाला में मतलब वो मच्छर वच्छर बहुत होते हैं, उनकी सफाई नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो हम यही चाहते हैं जो हिमानी जी आए और इन चीज़ों को मतलब हटाए यहाँ से, जो हम लोग 5 साल से झेल रहे हैं वो चीज़ ना हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। बाबूराम बिधोड़ी, रहने वाला फेज़ 4 बी ब्लॉक आयनगर। प्रत्याशी पढ़ी लिखी है, काम करने वाली है। पहले इसके पिताजी ने भी काम किया था, 10 साल रहा था वो। अब जो प्रत्याशी था मौजूद कांग्रेस वाला, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस को खर्चा दिलाना, गरीबों को सताना, उनका मकान तोड़वाना, किसी की मार्केट तोड़वाना, ये काम किए थे। ये काम अच्छे नहीं है। प्रत्याशी हमें वो चाहिए जो आम जनता की सेवा करे। ये बेटियां पढ़ी लिखी है और रमेश अम्बावता भी पब्लिक के बीच रहता था। जो कोई कैसा भी जोर पड़ा पब्लिक पे, उस पब्लिक को उसने साथ दिया। हमको ये नेता चाहिए। वोट फॉर झाड़ू। मेरा नाम गजराज सिंह है। मैं आयनगर वार्ड से वार्ड अध्यक्ष हूँ। हमारे जो प्रत्याशी है हिमानी अम्बावता, काफ़ी पढ़ी लिखी है, बीएड करी हुई है और जुझारू है। कार्य के लिए हमने आम आदमी पार्टी ने उनको चुना है ताकि जो दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के जो कार्य है उसके लिए हिमानी अम्बावता कार्य जो एमसीडी ने नहीं करे वो कार्य हिमानी चमन अम्बावता करके दिखाएगी। बहुत अच्छी है। उनको बात करेंगे तो सब लोगों से बड़े तसल्ली से बात करती है, लोगों की सुनती है। फिर उन कार्य के लिए जो लोग चाहते हैं, अपना कार्य जो बदलाव चाहते हैं एमसीडी के अंदर, उन कार्य को उन्होंने बताया है। क्योंकि कार्य एमसीडी के जो है यहाँ पे कोई भी आज तक हमने देखा है दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कार्य कोई नहीं करते हैं। लेकिन जो एमसीडी के जो कार्य है वो सबसे ज़रूरी है। जैसे कि एमसीडी में नाली सफाई, झाड़ू लगना, फॉगिंग कराना और बच्चों के स्कूल के प्राइमरी जो स्कूल है 5वीं क्लास तक का जो बच्चे का जो क्लास स्कूल होता है एमसीडी के अंडर में होता है। चच्चा वार्ड जो हॉस्पिटल होते हैं, कई ऐसे कार्य नहीं कार्य जो एमसीडी के वो कार्य करते नहीं है एमसीडी और उससे लोगों तक जागरूकता नहीं है। अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी और आम आदमी पार्टी अपने जो एमसीडी के जो कार्य है उनको करके जाके जनता की जो वोट की कीमत और वैल्यू बताएगी कि आपकी वोट कितनी कीमती है। तो ये आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। सुदेश जी, मैं उनको वोट ज़रूर दूंगी। वो बहुत अच्छी हैं, नेचर से भी पढ़ी लिखी हैं, बहुत सभ्य हैं, सुशील हैं और सबका ध्यान भी रखती हैं, सुनती हैं सबकी। जैसे जैसे हम लोग वो जा रहे हैं सबके पास तो वो सबका सुनती हैं सबको अच्छे से और सबको वादा भी उन्होंने किया है कि अगर हम वो आती हैं तो वो ज़रूर सारे काम उनके करेंगे जिन्होंने उनसे अपेक्षा रखी है काम। जी, उनके ससुर रमेश अम्बावता जी बहुत ही सज्जन हैं। 15 साल पहले शायद वो निगम पार्षद रही हैं। उनकी मिसेज चमन अम्बावता जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। सब लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और वो बहुत काम करते हैं। अभी वो 10 साल से उसमें है भी नहीं जी, तो फिर भी वो इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं लोगों का, अपनी तरफ से भी बहुत काम कराते हैं। साफ़ सफाई का भी, बोरवेल का भी, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा मिलके सबके साथ उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत नेचर के भी अच्छे हैं और वो बहुत काम करने की उनकी इच्छा भी है जी। बहुत मेहनती हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। धर्मवती भैया हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है। अपना जो भी कुछ काम या कार्य हिस्सा में आएगा वो सब करेगी। हमारी बहू पढ़ी लिखी है बेटा, खूब होशियार है और घर को भी काम करेगी, बाहर को भी करेगी, एमसीडी भी खूब काम करेगी।